दोस्तों एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, ईरान से एक मिसाइल लॉन्च होती है। अमेरिका के रडार सिस्टम तुरंत उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर उसकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करता है और एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट करता है जहां वो मिसाइल गिरने वाली है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर आसमान में एक हाइट पर कुछ ऐसा होता है जो पूरा गेम चेंज कर देता है। वो मिसाइल अचानक डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ पीसेस में टूट जाती है और उसका हर टुकड़ा एक अलग वॉरहेड बन जाता है। जो पहले एक मिसाइल थी, अब वो 200 अलग अलग वॉरहेड्स में बदल चुकी है और हर एक वॉरहेड को रोकने के लिए चाहिए एक अलग इंटरसेप्टर मिसाइल। अब एक सिंपल सा सवाल, अगर एक मिसाइल को रोकना मुश्किल था तो 200 को कैसे रोकेंगे? तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लस्टर सबम्यूनिशन मिसाइल के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट के हिसाब से जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली थका सकती है, परेशान कर सकती है। और अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली स्प्रेड हो गई तो दुनिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मीर सादिक अली और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। जब कोई कंट्री एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करती है तो डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट, थार्ड या एजिस पावरफुल रडार के थ्रू उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेते हैं। रडार मिसाइल की स्पीड, डायरेक्शन और इम्पैक्ट को कैलकुलेट करता है। उसके बाद डिफेंस सिस्टम लॉन्च करता है इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो हवा में जाकर इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूजुअली 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च की जाती है ताकि मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का सक्सेस रेट ज्यादा हो, और एक नॉर्मल केस में उसका सक्सेस रेट ज्यादा भी होता है। लेकिन इस सिस्टम की एक बेसिक असम्पशन है, एक मिसाइल और एक टारगेट, और इसी असम्पशन पर पूरा मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्लस्टर सबम्यूनिशन मिसाइल्स इस पूरी इक्वेशंस को तोड़ देती है। नॉर्मल मिसाइल्स के अंदर हम देखते हैं एक बड़ा वॉरहेड होता है, लेकिन क्लस्टर मिसाइल्स के अंदर होते हैं हंड्रेड्स ऑफ छोटे वॉरहेड्स। और जब क्लस्टर मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो ग्राउंड से 200 या 300 की फीट की ऊंचाई पर इसका मेन सेक्शन ओपन हो जाता है और सारे वॉरहेड एक बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। दोस्तों, अब रडार सिस्टम के लिए असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अब रडार को एक सिस्टम ट्रैक नहीं करना, बल्कि अब उसको ट्रैक करने हैं उसकी तरफ आते हुए हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ईरान एक मिसाइल लॉन्च करता है जिसमें 100 वॉरहेड्स हैं, और मिलिट्री रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए होती है 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स, यानी 100 वॉरहेड को रोकने के लिए चाहिए 200 इंटरसेप्टर मिसाइल्स। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है। एक टिपिकल पैट्रियट सिस्टम के पास 32 रेडी इंटरसेप्टर्स होते हैं, और अगर मल्टीपल इंटरसेप्टर बैटरीज हो तो मैक्सिमम 80 या 100 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो सकती है। दोस्तों, ईरान ने इस गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है, यानी ईरान का सिर्फ एक क्लस्टर मिसाइल इन रडार सिस्टम्स को काफी ज्यादा थका सकता है, काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, और उसको पूरा करने के लिए इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और अगर दोस्तों कहीं ईरान ने 4 या 5 क्लस्टर मिसाइल एक साथ चला दी तो उसके टोटल वॉरहेड मिला के 500 से भी ज्यादा हो जाते हैं, और उसको रोकने के लिए इन सिस्टम्स को चाहिए कम से कम 1000 इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यही एक रीजन है जो ईरान के मिसाइल्स के सामने ये सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है, गेम यहाँ पे बड़ा चल रहा है, ये इकोनॉमिक्स का भी प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान एक मिसाइल्स को $1 या $2 मिलियन में बना लेता है, लेकिन उसको रोकने के लिए अमेरिका को यूज करना पड़ता है $4 मिलियन वाला इंटरसेप्टर मिसाइल। और अगर 200 इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी यूज हो गए तो उसका कॉस्ट पहुंच जाता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स, और इसे कहते हैं अनफेवरेबल कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस पर देखने को मिल रहा है। कतर, सऊदी, यूएई, इन सब जगहों पर अमेरिकन बेसिस मौजूद है, और उन बेसिस को डिजाइन किया गया था ये मानकर कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मिसाइल हंड्रेड्स ऑफ वॉरहेड में कन्वर्ट हो जाए तो पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जैसे कि हमने अभी मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमलों में देखा। और इसका इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, नेटो कंट्रीज भी इस डेवलपमेंट को काफ़ी क्लोज मॉनिटर कर रही हैं। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो गई तो यूरोप और एशिया और पूरी दुनिया में मिलिट्री वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना ऑलरेडी सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा क्वेश्चन रेज करती है। अगर रिलेटिवली चीप मिसाइल्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती हैं,
तो क्या दुनिया की करंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी पुरानी हो रही है? और अगर बेसिस सिक्योर नहीं है तो अमेरिका अपनी ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस कैसे मेंटेन करेगा? ये सवाल अब पेंटागन के प्लानर्स को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्लस्टर सबम्यूनिशन मिसाइल्स ये सिर्फ एक वेपन ही नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली स्प्रेड हो गई तो फ्यूचर वॉर्स हमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से अमेरिका और ईरान और इसराइल के इस युद्ध को पूरी दुनिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वो इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं क्या फ्यूचर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड हो सकता है या पूरी दुनिया को एक नई मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अपडेट आने वाले हैं। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।